हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। समाजीकरण, जैसे मैंने बताया था कि समाज का निर्माण ही समाजीकरण कहलाता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया को रोकने वाले या प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसमें सबसे पहला आता है पालन पोषण। पालन पोषण मतलब कि यदि बच्चे का पालन पोषण अच्छे से किया जाएगा, उसे बैलेंस डाइट दी जाएगी, उसका पोषण अच्छे से होगा, तो जब वो शारीरिक तौर पर ताकतवर होता है तो दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज होने में बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रहता है, उसके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रहता है। सेम उसका पालन पोषण, यानी कि माता पिता जो उसकी परवरिश कर रहे हो, परवरिश कैसी है। कुछ घरों के अंदर ऐसा होता है कि भाई वो बच्चों को बाहर जाने नहीं देते या अपने दोस्तों के साथ जाने देते, घर के अंदर ही रखते हैं बच्चे को कि बिगड़ जाएगा। तो उससे क्या है कि आप बच्चे को घर के अंदर रख रहे हो, तो यानी वो सोसाइटी से घुल मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर के इंट्रोवर्ट बन सकता है, शाई नेचर का बन सकता है। तो जब वो समाज से जुड़ा नहीं तो समाज की वजह से उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और उसने समाज का कोई भी भला नहीं किया। तो सामाजिकरण में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पालन पोषण। कि हमें अपने बच्चे को हर तरह की शिक्षा देनी चाहिए, उसे हर तरह की कंडीशन का गाइडेंस मिलना चाहिए, ताकि पालन पोषण से वो समाज को आगे बढ़ा सके। सामाजिक शिक्षण, हमारे यहाँ पर सामाजिक शिक्षण का मतलब क्या है कि जैसे हमारा पूरा समाज अलग अलग सोसाइटी में बंटा हुआ है, कोई इस धर्म को फॉलो करता है, कोई उस धर्म को फॉलो करता है, और उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के अंदर हम सेम समानताएं पाते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग मंदिर जाएंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे या रामायण पढ़ेंगे, हमको महाभारत का ज्ञान होगा। तो जब हम अपने उसी सामाजिक शिक्षण की मदद से, यानी सोशल ज्ञान की मदद से भी दूसरे लोगों से सोशलाइज होते हैं। जैसे आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, वो खाली समय में बैठकर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आईपीएल की बात करते हैं। तो जैसे जैसे आप लोगों के साथ जुड़ोगे और सामाजिक मुद्दों को उठाओगे, उनको जानना शुरू करोगे, तो उस तरीके से आप समाज से क्या जुड़ते हुए चले जाते हो, यानी आप समाज से ली हुई शिक्षा को समाज के ऊपर अप्लाई करने लग जाते हो। तो समाजीकरण में सामाजिक शिक्षण का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आता है पुरस्कार एवं दंड। अब कोई बच्चा है वो ज्यादा खेलता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा रहता है। अब इस चीज के लिए कोई माता पिता उसे पुरस्कार दे कि बच्चा फिजिकली एक्टिव है, उसे और खिलाए पिलाए, उसकी तारीफ करे। या कुछ माता पिता क्या उस बच्चे की पिटाई कर देते हैं कि घर में रह, पढ़ाई नहीं करता। तो समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड, ये दो भावनाएं भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा डिबेट कंपटीशन में जा रहा है, बच्चा डांस कंपटीशन कर रहा है, बच्चा पढ़ाई में अगर थोड़ा कम भी है पर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है, तो इससे उसके अंदर सोशल स्किल्स बढ़ रही हैं, उसका लाइफ में लोगों के साथ घुलने मिलने का, इंटरेक्शन का एक लेवल बढ़ रहा है। तो वो पुरस्कार एवं दंड की भावना की वजह से प्रभावित भी हो सकता है। यानी जो डिबेट कंपटीशन में जाता है, वो किसी स्पोर्ट्स को सीखने जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, और जब वो कुछ जीतता है या कुछ अच्छा करता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, वो उसका पुरस्कार है, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उसे फिर खुशी मिलती है। और यही अगर आपने उसे कुछ काम को करने से पहले टोक दिया तो वो दंड की अवस्था आ जाती है, और जिससे वो चीज को सीखने से क्या कर देता है, रोक देता है, समाज के लोगों से जुड़ना वो छोड़ देता है। नेक्स्ट, आस पड़ोस। एक इंसान सोसाइटी से जुड़ेगा कब? जब वो अपने आस पड़ोस के लोगों से जुड़ेगा। अक्सर देखा जाता है भारत देश के अंदर कि हम लोग अपने आस पड़ोस के लोगों से, पड़ोसियों के साथ हमेशा मिलजुल कर रहते हैं, बना कर रहते हैं। उनके बच्चे हमारे घर में खेलते हैं, हमारे बच्चे उनके घर में खेलते हैं। हम भले उनके घर में कभी ना जाते, पर बच्चों को पूरी स्वतंत्रता होती है। तो जैसे हमारा बच्चा हमारे आस पड़ोस के घरों में जाता है, पड़ोसी घर में जाता है, और पड़ोसी का बच्चा हमारे घर में आता है, तो इससे भी क्या है कि वो छोटे बच्चे दो परिवारों के बीच में समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कि उन बच्चों की वजह से इसे दो परिवार आपस में कभी ना कभी बात करेंगे, और छोटे बच्चे बड़े होते होते सोसाइटी के या मोहल्ले के बाकी बच्चों के साथ जो अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, वो समाजीकरण का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। कि इस तरीके से बच्चा बचपन से सोसाइटी में लोगों से जुड़ना शुरू करता है, ताकि उसे बड़ा होने के बाद कॉलेज में, पार्टीज में, वर्क प्लेस पर एम्बेरसमेंट ना हो। समुदाय, समुदाय मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब
चाहे वो ऐसे लोग हो जिनकी सोच एक जैसी हो, जिनका शौक एक जैसा हो, जिनका इंटरेस्ट एक जैसा हो, या जिनका धर्म एक जैसा हो, या जो सोसाइटी के लिए एक ऐसी सोच रखते हैं। तो इंसान अक्सर किसी ना किसी सोसाइटीज़ को फॉलो करता है। जैसे आपने देखा होगा लोग यूट्यूब पे भी फॉलोअर्स करते हैं, फेसबुक पर भी फॉलोअर करते हैं, तो वो किसी ना किसी समुदाय के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जहाँ पर उनकी क्या एक पहचान हो, जहाँ पे सोसाइटी का एक वर्ग उनको ज़रूर जानता है। तो इस तरीके से एक इंसान सोशलाइज होता है कि आप जितनी भी नेटवर्किंग साइट है, व्हाट्सएप है, इन सब से क्या है, एक इंसान हर तरह के लोगों के साथ 24 घंटे कांटेक्ट में रहता है, जिससे वो सोसाइटी में या तो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सोसाइटी से कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो इसे हम कहते हैं समुदाय का कंट्रीब्यूशन। सहानुभूति, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे घर परिवार के बाहर कोई ऐसी घटना होती है जिसके प्रति हमारे अंदर सहानुभूति आती है, तो इस सहानुभूति की भावना भी क्या है, सोसाइटी को आपस में जोड़ने का काम करती है। देश में कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, देश में कोई बुरी चीज़ हो गई, और जिसको पढ़ने के बाद पूरा समाज या तो सहानुभूति महसूस करता है, सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भावनाएं भी एक इंसान को हमारे समाज से जोड़ती है, अपने देश की रीति रिवाजों को, अपने सिस्टम को फॉलो करने के लिए उसके अंदर समाजीकरण को डालती है। यानी फीलिंग्स, क्रिकेट के लिए समुदाय एक साथ है, धर्म के लिए समुदाय एक साथ है, एजुकेशन का समुदाय एक साथ है, पर सभी में कॉमन चीज क्या है, सहानुभूति। सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को सीख रहे हैं। वंशानुक्रम, हेरिडिटी। अब जो इंसान इंट्रोवर्ट है, जो कम बोलता है, जो सोसाइटी में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसके यही डोमिनेंट जीन्स उसकी संतान में भी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसकी संतान भी क्या है, बचपन से इंट्रोवर्ट रहेगी। पर हेरिडिटी के साथ साथ उस इंसान के ऊपर, लर्निंग की प्रोसेस के ऊपर या सामाजिकरण की प्रोसेस पर ये सारे फैक्टर्स भी लगते हैं। तो हेरिडिटी का इफेक्ट होने के बावजूद भी वो इंसान समाज से जुड़ा रहता है। किस तरीके से, वो समाज में किसी से नहीं बात करेगा, वो अकेला रहेगा, पर न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मैगजीन पढ़ेगा, यानी समाज में क्या हो रहा है वो उस चीज को जानने के लिए हमेशा जागरूक रहेगा। तो ये भी क्या है, समाजीकरण की एक नींव, जिससे भारत देश या कोई भी देश या कोई भी समुदाय हमेशा जुड़ा रहता है। परिवार, जैसा कि आपको बताया, समाजीकरण की जो प्राइमरी स्टेज है उसका मेन कारण ही क्या होता है, परिवार। सबसे पहले बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी माँ के साथ जुड़ता है, पिता के साथ जुड़ता है, भाई के साथ जुड़ता है, बहन के साथ जुड़ता है, तो इससे उसको पता चलता है कि परिवार से उसको क्या क्या चीजें मिल रही है। उसे लोगों पर ट्रस्ट करना आ रहा है, उसे लोगों का साथ चाहिए, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, उसे सोसाइटी में लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये जो फीलिंग्स बच्चे के अंदर आती हैं, इससे वो सीखता है कि किस जगह पर, कहाँ खड़े होने पर उसे क्या बर्ताव करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। तो ये सारी चीजें परिवार ही उसे सिखाता है। तब जाकर वो बच्चा स्कूल में, सोसाइटी में, कंपटीशन में, वर्क प्लेस पर, कहीं पर भी अपने आप को, अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर पाता है। स्कूल की इंपॉर्टेंस को हम बिल्कुल भी झुठला नहीं सकते। स्कूल बच्चों का क्या होता है, सेकंड होम। बच्चा जो चीज अपने घर पर नहीं कर सकता वो सारी चीजें स्कूल में आकर करता है। तो स्कूल वो जगह होती है जहाँ पर एक बच्चा अपनी उम्र के 20, 50, 100, 300 बच्चों से घिरा रहता है। वो जितने ज्यादा दोस्तों से बनता है, जितने ज्यादा लोगों से मिलता है, अलग अलग चीजें सीखता है, अलग अलग अनुभव लेता है। तो स्कूल वो जगह होती है जहाँ पे बच्चा सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन को सीखता है, यानी हर तरह के बच्चों के साथ कम्युनिकेशन और सिर्फ लर्निंग। तो स्कूल सबसे ज्यादा बेस्ट केंद्र माना जाता है इसका। धर्म कोई भी हो, धर्म जोड़ता है। तो अगर कोई इंसान अपने धर्म के रीति रिवाजों को, उस सिस्टम को, उन त्योहारों को या व्रत को या जिस चीज को भी मानता है, और उसको मानने की वजह से अगर वो अपनी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, पोएट्री के थ्रू, लेखों के थ्रू, किताबों के थ्रू, अपने साइंस को बढ़ाकर, अपने धर्म का प्रचार करके, तो भी वो बाकी की सोसाइटी के लोगों को आपस में जोड़ने का ही काम कर रहा है। तो ये वो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे क्या होता है, सोशलाइजेशन पर फर्क पड़ता है। यानी आपका सामाजिक होना भी शिक्षा का एक पूरा का पूरा महत्वपूर्ण अंग है। अगर किसी इंसान की हैंडराइटिंग खराब है तो इसे ये कहा जाता है कि खराब हैंडराइटिंग अधूरी शिक्षा की पहचान है।
उसी तरीके से शिक्षा पाने के बाद अगर आप सोसाइटी में सोशल नहीं हो, सोसाइटी से कुछ गेन नहीं कर रहे हो, सोसाइटी को कुछ दे नहीं रहे हो, तो आपकी शिक्षा भी अधूरी है। तो समाजीकरण इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम बहुत सी चीजें सोसाइटी में रहकर ही सीखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई थिंक ऑल यू गॉट व्हाट आई वांट टू कन्वे। थैंक यू।